हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है? ये एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है जो है ट्राइगोन एंड मेट्रोन। इसका मतलब क्या है? मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री? ट्राइंगल जो होती है उसकी साइड का मेजरमेंट एंड और जो उसके एंगल्स होते हैं उनके बीच में जो रेशियो बनता है उन सबको कहाँ डिफाइन करते हैं? हम ट्राइगोनोमेट्री में डिफाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट कंसेप्ट है, हम पहले समझते हैं एंगल्स को। क्या समझते हैं हम? एंगल्स को। तो देखिए एंगल आपने पढ़ा होगा। तो देखिए एक एंगल होता है पॉजिटिव और दूसरा एंगल है नेगेटिव एंगल, यहाँ बताया गया है। तो देखिए ये जो लाइन है, जो ऐसी जो लाइन बनाते हैं हम, बेस में जो लाइन बनाते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो जहाँ पे एंगल ख़त्म होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्लियर है? अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे समझेंगे? जैसे हमारी क्लॉक होती है, ठीक है, क्लॉक ऐसी होती है हमारे पास जिसमें हमारे पास यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 ऐसे होता है, और जो इसके जो सुइयाँ होती हैं वो ऐसे ही मूव करती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये जो एंगल बना है ये पॉजिटिव होगा। कब होगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव एंगल कब होगा? जब ये क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक की तरह जैसे इसकी सुइयाँ मूव करती हैं वैसे ही इस एंगल को इस इनिशियल लाइन के नीचे अगर मेज़र किया जाएगा तो वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव एंगल होगा, मतलब क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो किसी भी एंगल को अगर क्लॉकवाइज मेज़र किया गया है तो वो नेगेटिव होगा हमेशा, और एंगल को अगर एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया गया है तो वो क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? डिग्री मेज़र। आज तक आपने जो भी एंगल पढ़े हैं वो डिग्री में ही पढ़े हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी एंगल पढ़े हैं उनके ऊपर क्या होता है? ऐसे ऐसे हल्का सा राउंड राउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर ऐसे और कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एक सर्कल को कंप्लीट कर दिया जाए तो वो होता है हमारे पास 360 डिग्री एंगल। सेकंड पर चलते हैं। अगर इस लाइन पर, इनिशियल लाइन पर सिर्फ लाइन पर ही लाकर ख़त्म कर दिया जाए तो वो होता है हमारे पास 180 डिग्री एंगल। आई होप ये एंगल्स तो आपको क्लियर ही होंगे। अब देखिए 270 डिग्री कैसे बनता है हमारे पास? ये देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जो दूसरी हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। तो देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बनता है हमारे पास, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। ऐसे ही देखिए जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैंने कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? हमारा 180 डिग्री। एंड 180 से लेकर अगर मैं इस लाइन पर ले आती हूँ तो वो हमारा क्या हो जाता है? 270 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यही इसमें यही बताया गया है, ये क्या है हमारा? यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और ये एंगल कैसे मेज़र किया गया? ये पॉजिटिव है तो क्या होगा हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया गया है। क्लियर है? ये एंगल आपको क्लियर होंगे डिग्री में मेज़र करना। अब बात आती है रेडियन मेज़र की। सेकंड क्या है हमारे पास? एक तो हमारे पास डिग्री मेज़र है, दूसरा है हमारे पास रेडियन मेज़र। रेडियन में कैसे मेज़र किया जाएगा? देखिए इससे समझते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसे सर्कल है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। कितनी है हमारे पास? 1 यूनिट। यहाँ पे हमने दूसरी रेडियस ड्रॉ करी, वो भी हमारे पास क्या है? 1 यूनिट। ये जो सर्कमफेरेंस पर जो ये डिस्टेंस ली गई है ये भी हमारे पास क्या है? 1 यूनिट। तो ये सारी आपस में क्या है? 1 यूनिट। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा हमारे पास? 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्या होगा हमारे पास? 1 रेडियन के इक्वल। सिमिलरली अगर इस एंगल को नीचे की तरफ मेज़र किया जाए, इस इनिशियल लाइन से नीचे की तरफ मेज़र किया जाए तो वो क्या होगा? -1 रेडियन। क्लियर है? तो हमारे पास दूसरा मेज़र क्या है? रेडियन मेज़र। पहले वाला क्या था? डिग्री मेज़र। अब समझते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो देखिए डिग्री और रेडियन में रिलेशन बताया गया है। देखिए हमारे पास पाई जो होता है उसको लिखते हैं हम 180 डिग्री लिखते हैं। ये हमारे पास रेडियन है, ये जो पाई है हमारे पास वो रेडियन मेजर है, और ये हमारे पास 180 डिग्री। तो ये तो सबको ही पता होगा। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर हो जाएगा 2 पाई, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है।
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये हमारे पास क्या है 1 रेडियन, और इसको कैलकुलेट करके लिखा गया है 57 डिग्री 16। ये जो डैश है हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है मिनट को। ये 16 के ऊपर छोटा सा जो डैश है ये हमारे पास क्या है, मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास है पाई, ठीक है, ये हमारे पास है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन कैसे आया है वो बता रही हूँ मैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इस पाई को इस तरफ लेकर जा रही हूँ तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। ये आपको याद रखना है, और ये किसके इक्वल है 57 डिग्री और 16 मिनट। ये छोटा सा डैश हमारा क्या है 16 मिनट। अगर ऐसे ही हमारे पास डबल डैश आ जाते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, सेकंड। क्या होंगे हमारे पास, सेकंड। तो देखिए ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया गया है। कैसे किया गया है मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ कैसे किया गया है। जैसे हमारे पास है 30 डिग्री, 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन है 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है, पाई अपॉन 180 रेडियन के, इसके इक्वल है। हमें क्या निकालना है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 इंटू 30। तो देखिए यहाँ से 3 से ये कितना पे चला जाएगा, 6 पे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हमारे पास रेडियन में किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 6 के। सिमिलरली अगर 45 डिग्री है हमारे पास, तो 45 डिग्री में हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 और इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 4। ऐसे ही आप सभी को खुद से कन्वर्ट करके देखिएगा, आपको डायरेक्ट भी याद हो जाएंगे ये। अब देखिए इन दोनों को याद कैसे करना है, हमारे पास ये दिए गए हैं, हम इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करेंगे हमारी एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए। देखिए जब रेडियन मेजर में निकालना होगा तब हमें पाई अपॉन 180 डिग्री 180 करके और डिग्री मेजर से मल्टीप्लाई कर देना है। जब डिग्री मेजर में निकालना होगा तो हमें क्या करना है, 180 बाई पाई और उसको रेडियन मेजर जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारा आ जाएगा डिग्री मेजर में। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के पहले क्वेश्चन पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 25 डिग्री, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ फिर से, रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और यहाँ पे जो डिग्री में दिया गया है क्या दिया गया है हमारे पास, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को मैं यहाँ पे इसे लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो 25 है और ये जो 180 है 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 जा 25 और ये 5 से कितने पे हो जाएगा, 36 पे। ठीक है, अब तो नहीं हो रहा है कोई भी कुछ भी कैंसिल, तो जो ऊपर की टर्म है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई और अपन में हमारे पास क्या है 36। तो ये किस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 25 डिग्री की रेडियन में वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, देखिए इससे और आपको और भी बातें क्लियर होंगी। 47 डिग्री 30 मिनट, ये जो एक डैश लगाया गया है इसका मतलब है ये मिनट है, और यहाँ पे नेगेटिव लगाया गया है। नेगेटिव लगाया गया है मतलब क्या है, हमारा जो एंगल है वो क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, मतलब नीचे की तरफ घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास, पहले तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ 30 मिनट है ये, जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 और 6 से ये 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिग्री। अब देखिए ये दोनों डिग्री हो गई हमारे पास, 47 डिग्री और ये 1/2। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें क्या बनाना है, प्रॉपर बनाना है। तो देखिए 47 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 94। 94 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 95/2। अब ये हमारे पास क्या है, डिग्री में है। ठीक है, अब इसको रेडियन में करते हैं। रेडियन में क्या कैसे होएगा हमारे पास, सेम फॉर्मूला ये वाला, पाई अपॉन 180 और जो डिग्री में हमारे पास ये जो एंगल दिया गया है ये वाला। क्लियर है, डिग्री आप साथ में लगा लीजिएगा। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे
और जो नहीं हो रहा है उसको ऐसे के ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 19 पर एंड ये 36। क्लियर है? बाकी आगे तो कुछ भी क्लियर नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस साइन का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव के साथ है। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 19 पाई और नीचे आ जाएगा हमारे पास 72। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी के 2 पार्ट्स भी आप करने की कोशिश करिएगा खुद से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है अब की बार हमें क्या दिया गया है, रेडियन में दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री मेजर। ये हमें रेडियन में दिए गए हैं और हमें डिग्री मेजर में फाइंड आउट करना है। और हमें ये बोला गया है जहाँ भी पाई होगा उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है, 22/7 यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट पार्ट है हमारा 11/16। ये हमारे पास क्या दिया गया है, रेडियन में दिया गया है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में। तो याद करिएगा जो इक्वेशन मैंने बताई थी, 2 इक्वेशन, जब भी डिग्री मेजर में हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 180/पाई और यहाँ पे रेडियन। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियन में दिया हुआ वो पुट कर देंगे हम। तो डिग्री में कैसे हो जाएगा हमारे पास 180/पाई और रेडियन में क्या दिया गया है, 11/16 ये दिया गया है। और साथ में बोला गया है पाई को हमें क्या यूज़ करना है, 22/7। तो यहाँ पे पाई है तो ये पाई की जगह हम क्या लिख देंगे, 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा हमारे पास और साथ में 11/16 हमारे पास मल्टीप्लाई में था। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना है, बाकी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 जब 11 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे एंड ये 4 से कैंसिल होके 4 जा एंड 5 पे। बाकी तो कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये फ्रैक्शन में है लेकिन हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कर रही हूँ। सबसे पहले 315 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, देन 31 में से 24 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये इस 5 को हम नीचे लेकर आएंगे एंड देन 8 9 जा 72। हमारे पास कितना बचा, रिमाइंडर 3। लेकिन ये जो 3 आ गया हमारे पास, ये 8 से छोटा है। ठीक है, तो ये जो 3 डिग्री है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 मिनट्स आ जाएगा। ठीक है, अब इस 180 को भी, ये 180 8 से बड़ा हो गया तो इस 180 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पे जाएगा हमारे पास 16, 2 पे जाके और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर से 2 पे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 4। देखिए ये 4 जो है ये मिनट में आया है लेकिन इसको हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 240 सेकंड में। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, इस 240 को भी अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 240 को भी हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पे जाएगा हमारे पास, 3 पे। ये 0 बचा, 0 को हम इसके साथ लगा देंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास फाइनल आंसर क्या बच जाता है, ध्यान दीजिएगा हमने कितनी बार डिवाइड किया है। पहली बार डिवाइड किया तो वो हमारे पास प्रॉपर आया 39। ठीक है, ये हमें रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को हमने मिनट में कन्वर्ट किया और देन ये हमारे पास कितनी आ गई, 180 मिनट्स आ गई। 180 मिनट्स को जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है, 22 मिनट्स आते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस रिमाइंडर को सेकंड में कन्वर्ट करके हमारे पास ये कितना आ गया, 30 सेकंड आ गया। तो जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, ये वाली टर्म
ये वाली मिनट में और ये सेकंड में। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, वरना सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है -4। देखिए हमें क्या करना है -4 को क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम -4 के लिए सेम हमारा क्या होगा, डिग्री मेजर के लिए हमें क्या करना था 180 अपॉन पाई और यहाँ पे रेडियन, जो कि हमारा क्या दिया गया है -4 और पाई की जगह हमें यूज़ करना है 22/7। तो मैं सीधा लिख रही हूँ, यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा और ये 4 यहाँ पे नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर सकते हैं 1 1 एंड ये -2। अब इनको मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा 2520/11। अब क्या करना है हमें 2520 को 11 से डिवाइड करना है। जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारे पास यहाँ आएगा वो हमारे पास डिग्री में होगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 पे जाएगा ये, देन 22 बचा कितना 3, फिर से हम 2 नीचे ले आते हैं। अब हमारे पास ये फिर से 2 पे हमारे पास बचा 0, ऊपर से 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास सीधा 9 पर 99। हमारे पास कितना रिमाइंडर बचता है 1। ये क्या है 1 डिग्री। 1 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 मिनट। अब देखिए ये जो 60 मिनट आए हैं, इन 60 मिनट को हमें 11 से डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 पर जाएगा, हमारे पास बचा 5। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 आया है इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 5 को सेकंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास कितना आ जाएगा 5 6 ऐसे 300 आ जाएगा। अब इस 300 को भी हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 11 से करना पड़ेगा। यहाँ सेकंड तक जो भी आएगा हम बस वहीं पे स्टॉप कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इग्नोर कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास 22 पर आएगा, बचा कितना हमारे पास 8 0, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास कितने बचा आएगा 7 पे 77, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। इस रिमाइंडर को हमें अब इग्नोर कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिग्री में भी आ गया, ये हमारे पास मिनट भी आ गई हैं और ये हमारे पास सेकंड भी आ गई हैं। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट तक ही हमें लेना है मैक्सिमम सेकंड में। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 229 डिग्री 60 मिनट और 27 सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है 5π/3। क्या है हमारे पास 5π/3। इसको हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या था हमारे पास डिग्री मेजर में 180 अपॉन पाई और यहाँ पे क्या दिया गया है 5π/3। तो देखिए डायरेक्ट कैंसिल हो गया है, हमें यहाँ पे 22/7 रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पाई से पाई यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो गया है और ये 180 जो है ये 3 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 60। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 300 डिग्री। क्लियर है थर्ड पार्ट? मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7π/6। फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है 7π/6। इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, वही सेम प्रोसेस रहेगा 180/पाई और जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 7π/6। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा 30 पर। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 210 डिग्री। ये क्या हमारा आंसर है। आई होप क्लियर होगा। जिसमें भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।